नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि 15 जून की रात को जो इंडिया और चाइना के बीच में एक क्लैश हुआ था, जिसके अंदर 20 सोल्जर इंडिया के भी मारे गए, वहीं दोस्तों 40 से 50 सोल्जर चाइना के भी मारे गए। लेकिन दोस्तों, अभी जो विश्वसनीय सूत्रों से जो खबर है, जो पता लगा है, उसमें यह है कि दोस्तों चाइनीज आर्मी भी बहुत ज्यादा घबराहट के अंदर है, बहुत ज्यादा डर के अंदर है। आज हम इसी के ऊपर बात करेंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि जब ये क्लैश हुआ था तो हमारे 3 सोल्जर भी पकड़े गए थे। तो अभी दोस्तों उनको रिलीज कर दिया गया, क्योंकि दोस्तों हमने भी उनके 7-8 सैनिक और इसके अलावा उनका एक कमांडर लेवल का ऑफिसर भी पकड़ लिया था, जो हमारी कस्टडी के अंदर था। और यही कारण है कि उन्होंने बड़ी इजीली हमारे सोल्जर को छोड़ दिया और अपने सोल्जर को छुड़वाने के लिए ये सारा प्रयास उन्होंने किया। तो जो ये सोल्जर अब भी छोड़े गए हैं, उनके थ्रू जो खबर आई है, हालांकि हम इसकी पुष्टि नहीं करते, लेकिन फिर भी दोस्तों उनकी तरफ से जो कहा गया है वो ये है कि अगले कुछ घंटों तक चाइना की आर्मी बहुत ज्यादा फियर के अंदर थी और उनके माइंड जो थे वो पूरी तरह खराब हो चुके थे। रीजन ये था कि अब इंडियन आर्मी भी रिटेलिएट करेगी और इसी हिसाब से उनके साथ में एक्शन करेगी। और दोस्तों, हमारे जवान जो वहां से लौट के आए थे, उनके जो भी साइकोलॉजिकल और अदर टेस्ट हुए हैं वे बिल्कुल स्टेबल बताए जाते हैं और अभी दोस्तों 2 या 3 दिनों के अंदर वे वापस आर्मी ज्वाइन भी कर लेंगे। और दोस्तों, जो इन सोल्जर्स ने बताया है, उनका कहना यह है कि जब उन्हें ये आइडिया था कि जब चाइनीज जो हैं वो पीछे चले गए हैं, तो ऐसे में दोस्तों जब कंस्ट्रक्शन बन रही थी तो उन्हें जाके रोका गया कि ये आप क्या कर रहे हैं। तो उन्होंने एकदम से हमला कर दिया। और चूंकि दोस्तों आर्म्स यूज न करने का, किसी भी तरह की राइफल को इस्तेमाल न करने का, गोली न चलाने का रूल है, तो इसका पालन करते हुए इंडियन सोल्जर्स ने गोली नहीं चलाई। लेकिन दोस्तों उन्होंने कील लगी रोड के साथ में इंडियन सोल्जर्स के ऊपर हमला कर दिया। और जब दोस्तों चोट हमारे कॉलोनल को आई तो इंडियन सोल्जर उसके बाद में बहुत ज्यादा गुस्से के अंदर आ गए और उन्होंने चाइनीज सोल्जर्स के ऊपर हमला कर दिया। हालांकि दोस्तों वे संख्या में बहुत ज्यादा थे, फिर भी दोस्तों उनकी बहुत ज्यादा क्षति हुई। हमारे 20 मारे गए, उनके 40 से 45 सोल्जर मारे गए। और दोस्तों पहले क्लैश के बाद में चाइनीज सोल्जर ने भागना शुरू कर दिया और वे भाग गए। उसके बाद दोस्तों जो दूसरा क्लैश हुआ, जब इंडियन आर्मी के भी ज्यादा संख्या के अंदर लोग आए, तो दोस्तों ये देखा गया कि वे घात लगा के बैठे थे। इंडियन आर्मी को कुछ भी नहीं दिखा और अंधेरे का टाइम था, लेकिन दोस्तों वे छिपकर बैठे हुए थे और ज्यादा संख्या में थे। तो फिर दोस्तों दोबारा से क्लैश हुआ, तो उस समय ये कैप्चर हुए हैं हमारे सोल्जर और हमने भी उनके सोल्जर को कैप्चर किया है। तो दोस्तों ऐसे में वो बहुत ज्यादा घबरा गए, क्योंकि उन्हें ये उम्मीद नहीं थी कि इंडिया से इस तरह की रिटेलिएशन होगी या फिर दोस्तों इस तरह का हमला उनके ऊपर होगा, कम संख्या में होते हुए भी। और हमारे सोल्जर भी दोस्तों तब पकड़े गए जब वे उनका पीछा कर रहे थे। और अगले 60 घंटों तक दोस्तों चाइनीज पूरी तरह से टेंशन में थे, ये उनका बताना है, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि अब दोबारा उनके ऊपर ऐसा ही हमला होगा। और दोस्तों अब आपको बताते हैं जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं हमारी, उनके सूत्र क्या कहते हैं। दोस्तों चाइना में सोशल मीडिया के ऊपर भी बहुत कुछ चल रहा था, जैसा इंडिया के अंदर व्हाट्सएप के ऊपर चलता है वैसा ही उनका वेइबो के ऊपर चल रहा था। तो उसके अंदर दोस्तों बहुत सी इंडियन पिक्चर्स भी दिखाई जा रही थी कि इनका फनरल हो रहा है और जिस तरह से दोस्तों हमारे यहाँ पर एक सैनिक का अंतिम संस्कार किया जाता है पूरे सम्मान के साथ में, वैसे ही दोस्तों वहां पर चर्चा ये चल रही थी कि हमारे सैनिकों को क्या हुआ, उनका ऐसा सम्मान क्यों नहीं हो रहा, उनकी बॉडी कहाँ है, उनके साथ में क्या हो रहा है। यानी दोस्तों वहां पर इतनी आजादी नहीं है, वहां पर आर्मी रिवील नहीं करती है कि कितने लोग मारे गए कितने नहीं। ये उन्हें भी पता है कि नुकसान उनका भी बहुत ज्यादा हुआ है। तो ऐसे में दोस्तों यही चर्चा उनके सोशल मीडिया के ऊपर चलती रही। और दोस्तों लोगों के बीच में तनाव भी काफी था, क्योंकि दोस्तों एक सिंगल पीएलए सोल्जर की भी कोई भी डिटेल रिलीज नहीं की गई है। दोस्तों इंडियन आर्मी को लंबे समय से युद्ध लड़ने का एक्सपीरियंस है। चाइना की बात करें तो उसको काफी साल हो गए युद्ध लड़े हुए, और उसने लास्ट जो वियतनाम वार लड़ा था उसके अंदर भी उनकी हार हुई थी। और अभी उनकी इमेज, उनकी आर्मी की इमेज इस तरह से बनाई गई है, क्योंकि चाइना 10 बिलियन डॉलर से लेके 100 बिलियन डॉलर तक हर वर्ष दोस्तों स्पेंड करता है अलग अलग मीडिया हाउसेस के अंदर, ताकि उसकी जो इमेज है वो सही बनी रहे। ऐसे में दोस्तों कैसे वह जानकारी रिलीज कर सकता है जिससे उसकी इमेज को धक्का लगे और उसे भी एक प्रोफेशनल आर्मी के साथ टकराने का इतने सालों के बाद मौका मिला है। तो उसे पता चल चुका है कि इंडियन आर्मी किस हद तक जा सकती है और पीछे मुड़ने का तो सवाल ही नहीं। ये 62 का भारत बिल्कुल भी नहीं है। तब भी आर्मी ने
पूरा शौर्य दिखाया था। ये बात और थी कि उनके पास सोर्सेज नहीं थे, लेकिन अभी दोस्तों हमारे पास सोर्सेज पूरे हैं। और जो हमने रोड नेटवर्क बनाया है, जहां हम पहले 8 घंटे में पहुंचते थे वहां 3 घंटे में पहुंच सकते हैं, और जहां दोस्तों 3 घंटे लगते थे वहां आधे घंटे में पहुंच सकते हैं। और दोस्तों चाइना की कोशिश ये थी कि इंडिया ये इंफ्रास्ट्रक्चर न डेवलप करे। पीछे की सरकारों में ऐसा रोक भी दिया गया। खुद ए.के. एंटनी जी ने माना है कि हाँ, हमने इंफ्रास्ट्रक्चर उतना नहीं डेवलप किया जितना होना चाहिए, फंड भी नहीं है और भी इसके कारण है। लेकिन अब दोस्तों ऐसा नहीं हो रहा। चाइना ने कोशिश करके देख ली, उसे पता लग गया। अभी वह आगे कोशिश करेगा तो फिर से मुंह की खाएगा। और इस बार दोस्तों हमारे साथ धोखा नहीं होगा, क्योंकि हमें ये उम्मीद नहीं थी, तब जाके ऐसा सीन हुआ है। और अब दोस्तों हम पूरी तरह से तैयार हैं। धन्यवाद। जय हिंद।